हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो इस वीडियो में हम टॉप MCQs ऑन प्रोजेक्ट टाइगर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हमने इस टॉपिक को थॉरोली डिस्कस किया है। इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। सो लेट्स मूव टू द वीडियो स्ट्रेट अवे। द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। Project Tiger was launched in 1973. Project Tiger is a centrally sponsored scheme. Project Tiger NTCA also provides support for ex situ conservation of tigers. Census Commission conducts tiger census in every 4 years. So you have to choose the correct answer. Okay, the correct options. जैसे कि हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973। जस्ट ट्राई टू रिकॉल, ओके, ऑल द फैक्ट्स। अभी आप कॉपी बंद करके जस्ट ट्राई टू रिकॉल। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको 1973 में लॉन्च किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिल्कुल फुल्ली फंडेड बाय द सेंटर, ये भी हमने पढ़ा था, इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, ये गलत स्टेटमेंट है। आई विल टेल यू व्हाई। सेंसस कमीशन कंडक्ट्स टाइगर सेंसस इन एवरी 4 years, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी हमने उसमें पढ़ा था, हर 4 साल में टाइगर सेंसस की जाती है बाय द सेंसस कमीशन। ओके, सो राइट आंसर वुड बी 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। तो NTCA जो बेसिकली है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इट प्रोवाइड्स इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। व्हाट डज इट मीन? जहां पे टाइगर्स का हैबिटेट है वहां पे टाइगर्स को कंजर्व करने का काम NTCA का है। दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, नॉट एक्स सीटू। एक्स सीटू जैसे फॉर एग्जांपल जू या वाइल्ड लाइफ जू में या नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे टाइगर को, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। उससे बाहर अगर जूलॉजिकल पार्क में हम टाइगर को रखते हैं तो दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। बट NTCA इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। सो ऑप्शन थर्ड वुड बी रॉन्ग। ओके, Question number 2. Which global initiative aims to double the wild tiger population by 2022? कौन सा ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने की बात कही गई है बाय 2022? हम थेरेटिकल पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, TX2। TX2 बेसिकली क्या है? देखो, TX2 गोल जो 2010 की पीटरबर्ग टाइगर समिट हुई थी, वहां पे टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने की बात हुई थी बाय 2022। इसमें 13 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। 13 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 13 नेशंस ने प्लेज किया था कि हम 22 बाय 2022 टाइगर पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की उसको डबल करेंगे। लेकिन इंडिया ने इस टारगेट को, इस गोल को, इस एम को अचीव किया इन 2018। दैट मीन 4 साल पहले ही। सो इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया। तो पीटर्सबर्ग समिट आप याद रख लेना 2010 की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज अ बफर रीजन ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क? देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ठीक है, मैंने आपको वहां पे बोला था कि जो भी टाइगर रिजर्व होता है उसको हम 2 कोर जोन्स में डिवाइड करते हैं। 2 जोन्स में डिवाइड करते हैं, कोर जोन और बफर जोन। ये वाला होता है कोर और ये बफर। किस लिए करते हैं? टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। तो कोर जोन जो होता है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है, इसमें मतलब बिल्कुल अलो नहीं करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। और बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी रेगुलेटेड होती है, वेरी लिमिटेड फॉर इको टूरिज्म और इट कुड बी फॉर रिसर्च पर्पजेज। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यानी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, बेसिकली उसका जो बफर जोन है उसमें कौन सा टाइगर रिजर्व है? सो द राइट ऑप्शन वुड बी, आपके पास ऑप्शन हैं कालागढ़ टाइगर रिजर्व, राजाजी, पिलीभट टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, कालागढ़ टाइगर रिजर्व इज बेसिकली लोकेटेड इन द बफर रीजन ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ पे ठीक है, तो कालागढ़ इज द पार्ट ऑफ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कालागढ़ टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व हैं ये दोनों उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और पिलीभट टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये दोनों यूपी में आते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, यूपी। ओके, so question number 4. Consider the following statement. Nagarjun Sagar Sri Salem Tiger Reserve is the largest tiger reserve. Okay, पढ़ चुके हैं हम। Project Tiger was initiated from Jim Corbett National Park. Kailash Sankala, first director of Project Tiger. 9 tiger reserves are initially covered under Project Tiger. सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नागार्जुन सालम श्री सैलम ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, AP आंध्र प्रदेश में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अभी मैंने बोला, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। कैलाश संकाला इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, बिल्कुल करेक्ट, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, टाइगर मैन ऑफ
इंडिया भी इसी को बोलते हैं। 9 टाइगर रिजर्व्स और इनिशियली कवर्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 एंड 4, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो जो 9 टाइगर रिजर्व्स बेसिकली इनिशियली कवर हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर में, उसमें आपको याद रखना है, उनके नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट, मनास, रणथंबोर, सिमलीपल, बंडीपुर, पलामाऊ, सुंदरबन, मेलघाट और कन्हा। ये 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, ठीक है। आज हमारे पास कितने हैं? 9 से शुरुआत हुई थी, आज हमारे पास है 58 टाइगर रिजर्व्स। ओके, मैच द फॉलोइंग। तो अभी तक 5 सेंसस हुई हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जो टाइगर पॉपुलेशन की है वो 5 सेंसस हुई हैं अभी तक, ठीक। तो 2006, 2010, 2018 और 2022 आपको इनको मैच करना है विद द टाइगर पॉपुलेशन। 2006 की जो सेंसस हुई है उसमें क्या पॉपुलेशन पाई गई टाइगर की? दैट वाज ऑप्शन नंबर सी, 1411। ओके, 2010 में द पॉपुलेशन वाज फाउंड आउट टू बी 1700, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 2018 में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो देखी गई है 2967, और 22 जो लास्ट सेंसस हुई टाइगर पॉपुलेशन की उसमें देखा गया द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स वाज फाउंड टू बी 3682, दैट इज ऑप्शन बी। So the right answer would be C, D, A, B. That is option number A. Okay. तो इसके अलावा एक और सेंसस हुई थी यहाँ पे, हर 4 साल में सेंसस होते हैं, मैंने आपको बोला था 2006, उसके बाद 2010, उसके बाद 2014, उसके बाद 2018, उसके बाद लास्ट सेंसस हुई 2022 में। 2014 की जो सेंसस थी यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन थी 2226 टाइगर्स, ठीक है। इस तरह से आपकी सारे जो पांचों के पांचों सेंसस हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक। Next, arrange the following states in decreasing order of the number of tigers as per the 2022 census. उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है टाइगर पॉपुलेशन के हिसाब से कि किस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है टाइगर्स की, उससे कम किस में है, उससे कम किस में है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2022 सेंसस, जो सबसे लास्ट सेंसस हुआ। तो द राइट ऑप्शन वुड बी, आपको पता है, देखो इसका आंसर, टू फाइंड आउट दिस आंसर, यू नो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, बिकॉज इट इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया हम बोलते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो टाइगर पॉपुलेशन यही सबसे ज्यादा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नाउ हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस भी। तो आप याद रख लेना, इसमें मध्य प्रदेश में 785 टाइगर्स हैं, कर्नाटका में सेकंड हाइस्ट 563, उसके बाद उत्तराखंड में 560, और उसके बाद महाराष्ट्र में 444। तो इन चारों स्टेट्स का आप याद रखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका ऑर्डर आप याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ऑफ 2025 हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? 2025 में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, डिस्कस कर चुके हैं हम थ्योरेटिकल पार्ट में। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, 58। तो इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो लास्ट के 3 मैंने आपको बताए थे कि ये तीनों आपको याद रखने हैं। जो लास्ट वाला है दैट वाज 58th वाज माधव टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप मुझे कमेंट्स में बताना 57th जो है टाइगर रिजर्व कौन सा था, और 56th जो था टाइगर रिजर्व वो कौन सा था और किस स्टेट में था। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स किस स्टेट में है? अभी मैंने बोला मध्य प्रदेश में, कितने? 9, इसलिए हम इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। विच स्टेट विल एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ओके, करंट का क्वेश्चन है। कौन सी स्टेट वर्ल्ड दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी एस्टैब्लिश करेगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा एस्टैब्लिश करेगा दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी, कहां पे? सिमलीपल टाइगर रिजर्व के नजदीक, ठीक है। What is the primary objective of Project Tiger? Project Tiger का primary objective क्या है? Okay, promoting eco-tourism, ensuring a viable population of tigers in their natural habitats, relocating tigers to zoos, captive breeding of tigers. So the right option would be option number B, ensuring a viable population of tigers in their natural habitats. यानी प्रोजेक्ट टाइगर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, जो नेचुरल हैबिटेट्स है टाइगर्स के, वहां पे इंश्योर करना कि वहां की पॉपुलेशन जो है वो वाइबल रहे, वो बराबर इंटैक्ट रहे, जितनी वहां की पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो। तो उसको इंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का जो है उसको लॉन्च किया गया था 1973 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इको टूरिज्म भी बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है, हम पढ़ चुके हैं, बट इट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है इको टूरिज्म बेसिकली इट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर विच वाज स्टार्टेड इन 1973। ओके, कहां से स्टार्ट हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी? प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करने के लिए कौन सी गवर्नमेंटल बॉडी रिस्पॉन्सिबल थी?
Ministry of Wildlife and Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Department of Wildlife Conservation, Department of Parks and Recreation. So the right option would be option number B, Ministry of Environment, Forests and Climate Change जो है ये मिनिस्ट्री थी responsible for launching the Project Tiger. Very important. Which organization is the nodal agency for administering Project Tiger? तो इन चार ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है एज अ नोडल एजेंसी काम करती है प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्टर करने के लिए? ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, एनटीसीए. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बेसिकली है नोडल एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग प्रोजेक्ट टाइगर. एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है. ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006. ये भी आप याद रखिएगा. विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर फॉर मॉनिटरिंग टाइगर्स? इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है टाइगर पॉपुलेशन को मॉनिटर करने के लिए? ठीक है, तो एम स्ट्राइप्स, जीपीएस कॉलर्स, ड्रोन्स या ऑल ऑफ द अबव. द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो एम स्ट्रैप्स बेसिकली आप याद रख लेना, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है. इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिसमें आपको टाइगर पॉपुलेशन कितनी है उसका डेटा उसमें आपको मिलेगा, या अगर टाइगर पॉपुलेशन जो नेक्स्ट सेंसस में अपडेट होता है तो वो अपडेशन भी उस एप्लीकेशन में डाली जाती हैं, तो उसका सारा डेटा आपको वहीं पे मिलेगा. तो एम स्ट्रैप्स इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स. इस तरह जीपीएस कॉलर्स जो है टाइगर्स के गले में डाला जाता है उसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए. तो उसी के साथ ड्रोन सर्विलेंस, ड्रोन के जरिए भी टाइगरों को मॉनिटर किया जाता है, और उसके साथ साथ कैमरा ट्रैप्स या सर्टन हाइट्स पे कैमराज को लगाया जाता है जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसमें ये भी है. बेसिकली जो मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर्स है याद रखना, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर्स में आता है, मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर्स. ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर्स भी प्रोजेक्ट टाइगर का ही पार्ट है. इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, कैमरा ट्रैप्स, सर्टन हाइट्स पे कैमराज को इंस्टॉल किया जाएगा प्रोजेक्ट जो टाइगर जो है उनकी जो मूवमेंट है उनको मॉनिटर करने के लिए. ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट. विच प्रोजेक्ट वाज मर्जर विद प्रोजेक्ट टाइगर इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024? इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के साथ मर्ज किया गया 2023-2024 में? एक्चुअली जून 2023 में. ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट रीनो, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड. द राइट ऑप्शन वुड बी प्रोजेक्ट एलिफेंट. प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992. इन दोनों को मर्ज किया गया जून 2023 में. ठीक है, ये आप याद रख लेना. सो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट एलिफेंट फ्रॉम 2023 इसको मर्ज किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के साथ. ठीक है, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? April 1st, June 29, October 4, December 5. The right answer would be option number B. July 29 would be the correct answer. तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है. जो टाइगर कंजर्वेशन है उसकी अवेयरनेस लोगों में बढ़ाने के लिए. तो इस साल की जो थीम थी इंटरनेशनल टाइगर डे जो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल की थीम थी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट. थीम आप ध्यान रख लेना. ठीक है, सो दैट वॉज ऑल फॉर द लेक्चर. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. अगर आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू मैंने ऐड किया है, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.